अभी 2 दिन पहले जो थे 9/11 की 22वीं सालगिरह मनाई गई। 9/11 का अटैक जो है वो पूरे दुनिया में, मतलब अमेरिका में हुआ था, लेकिन उसकी जो गूंज है वो पूरी दुनिया में सुनाई दी पड़ी। उससे पहले ज़्यादातर जो अटैक्स हुए थे, अलकायदा ने जो अटैक्स किए थे वो अफ्रीका में किए थे, अमेरिकन्स को टारगेट करके ही किए थे, अफ्रीका में किए थे, कुछ एशिया में, कुछ सऊदी के जो ऑयल कंपनी है उन पे अटैक हुए थे, यमन में सिविल वॉर हुआ था, वहाँ पर अटैक हुए थे। अमेरिकन सॉइल में कभी भी इतना बड़ा अटैक नहीं हुआ। तो अमेरिका को हमेशा ही लगता था कि हम जो है चारों तरफ से समुंदर से घिरे हुए हैं, हम जो है मतलब एक नेचुरल बैरियर है। आप अगर देखेंगे अमेरिका का मैप तो उसके पूर्वी और पश्चिमी तट पे दो दो महासागर है, एक अटलांटिक महासागर है और एक प्रशांत महासागर है। उत्तर में और दक्षिण में आपका एलाइज है। उत्तर में आपका कनाडा है, आपका बहुत बड़ा एलाई। दक्षिण में मैक्सिको है, बहुत एलाई है। मतलब हालांकि मैक्सिको में भी ड्रग कार्टेल चलते रहते हैं, मैक्सिको में भी गैंग वॉर होता रहता है, लेकिन फिर भी मैक्सिको में जो है यूएसए का पार्टनर है, यूएसए के साथ ही रहता है और उनसे बहुत ज़्यादा ट्रेड उनका होता है। तो ये एक बात है कि मैक्सिको के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप है, कनाडा के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप है, तो आपका मतलब चारों तरफ से आप सिक्योर है। तो जब भी कोई वॉर होता है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड से वॉर से ही शुरू करते हैं, वो जो वॉर है उन्होंने बाहर जाकर लड़ाई लड़ी थी अमेरिकन्स ने। हालांकि अमेरिकन्स बहुत सारे मरे, करीबन 1 लाख से भी ज़्यादा अमेरिकन्स अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन वो बाहर जाके लड़ाए, वो यूरोप में जाके लड़े, वो अफ्रीका में जाके लड़े। अमेरिका के सरजमी में कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तब भी वो बाहर जाके ही लड़े थे, ओकिनावा में लड़े, वो जर्मनी में लड़े। तो अमेरिका के ऊपर कभी भी आँच नहीं आई। लेकिन जब यूएसए में हमला हुआ 9/11 का, तो मतलब सब कुछ चेंज हो गया। यूएसए में ऐसा भी हमला हो सकता है कि आप जो है प्लेन्स को मिसाइल की तरह यूज़ करके आपके जो सबसे बड़े बड़े जो ट्रेडमार्क्स है, ट्विन टावर्स, जो कि अमेरिका के तब के, आप शायद पता नहीं होगा कि, लेकिन तब के जो है अमेरिका का सिंबल थे ट्विन टावर्स। अमेरिका का जो फाइनेंशियल माइट है, कि डॉलर साइन है, कि पूरे दुनिया पे कब्जा कर रखा है, पूरे दुनिया पे आप जहाँ भी कुछ भी खरीदोगे एक दूसरे के साथ, एक्सचेंज करेंसी हमेशा डॉलर में होगी। तो वो एक सिंबलिज्म था अमेरिका का, कि यूनिवर्सल ट्रेड का, कि वहाँ पर जो है अमेरिका का ये है सिंबल ट्रेड का, वो आपने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, सिर्फ 2 प्लेन से और 19 हाईजैकर से। आपने पेंटागन के जो अमेरिका का मिलिट्री माइट है उस पे ऊपर हमला किया और उसको पूरा तबाह कर दिया, जो कि मिलिट्री माइट है उसको। फिर आपने कैपिटल के ऊपर हमला करने की कोशिश की, हालांकि वो हमला सफल नहीं हुआ। तो एक बहुत बड़ा, एक आप बोल सकते हैं कि मोरली, आप बोल सकते हैं फाइनेंशियली, सब कुछ आपने एकदम मतलब बहुत गहरी चोट पहुंचाई। उससे पहले ओसामा बिन लादेन ज़्यादा परिचित नहीं था अमेरिकन सोसाइटी में, अमेरिकन हाउस होल्ड नाम तो नहीं ही था। उससे पहले उन्होंने कि तंजानिया, नाइजीरिया, इन सब दूतावासों में, जहाँ पे यूएसए के दूतावास थे, वहाँ पर उन्होंने बम से अटैक किया था और बहुत सारे लोग मारे गए थे। करीबन 16 से 17 अमेरिकन मारे गए थे और ज़्यादातर जो है उनके देश के ही लोग मारे गए थे। तो इन सब के बाद जो सबसे बड़ा हमला हुआ वो 9/11 था। ओसामा बिन लादेन का जन्म जो है वो बिन लादेन फैमिली में हुआ था। बिन लादेन फैमिली जो थी वो अमेरिका के कॉन्ट्रैक्टर्स थे सऊदी में। अमेरिका ने जितने भी रोड्स बनाए उत्तर में, जो इराक के बॉर्डर के पास के जो रोड्स थे, बहरीन के पास के जो रोड्स थे, वहाँ के जो सेटलमेंट्स थे, मिलिट्री जो कैंटोनमेंट्स थे, वो सब बनाने के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिन लादेन फैमिली को मिली। उन सब के एयरपोर्ट बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिन लादेन फैमिली को मिली। तो ओसामा उनका ही बेटा था। तो वो, उनके पास बहुत सारे पैसे थे और ये भी माना जाता है कि बहुत सारे, मतलब आप अगर सऊदी अरेबिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको देखोगे तो वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी तो नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, वहाँ पर
राजा का शासन है, क्राउन प्रिंस जो है अभी मोहम्मद बिन सलमान है, MBS जिसे कहते हैं, वो अभी हेड है। उनको राजा को जो है, जो साउद फैमिली ऑफ साउद है, वो उन्हीं में से राजा बनते हैं, वहाँ पे ही राजा बनते हैं। किंग फैसल पहले थे, उसके बाद शायद उमर आए और भी कई सारे किंग्स आए। तो एक जो है फैमिली ऑफ साउद है जो कि राजा बनते हैं, और उनको ब्लेसिंग्स या उनको जो एक आप बोल सकते हैं कि हाँ यही ट्रू किंग है, ये बात बोलते हैं उनके उलेमास, जो कि बहुत ज़्यादा वहाबीज़म से प्रभावित है। वहाबीज़म मोहम्मद वहाब ने चालू किया था सऊदी अरेबिया में, जो कि एक बहुत ही कट्टर सेट ऑफ रिलीजियस इस्लाम है, जो कि मतलब बहुत ही कट्टरली रिलीजियसली इस्लामिक लॉ को मानता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वहाबिज़म को बढ़ावा देना, वहाबिज़म की मतलब सब कुछ करना, कट्टर शरिया कानून ले आना, वो सब कुछ वहाबिज़म के जो मतलब धर्मगुरु है वो सब करते थे। तो एक तरफ जो है आपका हाउस ऑफ साउथ हो गया, और उनको लेजिटिमेसी प्रोवाइड करने के लिए, उनको लेजिटिमेसी देने के लिए जो धर्मगुरु है वो सहारा लेते थे। तो ये एक बात है। तो उनमें से ये भी मतलब कॉन्स्पिरेसी है, ये भी बोला जाता है कि ओसामा बिन लादेन अकेला नहीं था। आज भी हाउस ऑफ साउथ के बहुत सारे मेंबर्स और जो धर्मगुरु है उनके भी बहुत सारे मेंबर्स ने उनकी सहायता की थी। उनको जो पहला जो मौका मिला ओसामा बिन लादेन को, वो मिला था USSR अफगान वॉर में। सोवियत जब अफ़गानिस्तान पे अटैक किया था उसकी कम्युनिस्ट सरकार को बचाने के लिए, तब पहली बार ओसामा बिन लादेन जो था वो अफ़गानिस्तान गया था। तब अमेरिका भी उसका मदद कर रहा था भाया पाकिस्तान को पैसे मिले, पाकिस्तान को बहुत सारे बेसिस मिले, पाकिस्तान को बहुत सारी मदद मिली, और उसके थ्रू उन्होंने ट्रेनिंग दी मुजाहिदीन को। मुजाहिदीन में ओसामा बिन लादेन भी था और भी कई सारे लोग थे, जिनको बाद में जाके तालिबान से भी एक ग्रुप को पहचाना गया। उन्होंने लड़ाई लड़ी इसलिए कि जिससे कि सोवियत ऑक्यूपेशन से अफ़गानिस्तान को मुक्ति मिले। तो उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जंग बहुत सारी हुई, और बहुत सारी जंग में सोवियत को उन्होंने एकदम गोरिल्ला फाइट में पछाड़ दिया। अब जब पछाड़ दिया है तब उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान में दखल कर लिया। पूरे तालिबान का वहाँ पर अफ़गानिस्तान में कब्जा हो गया। पहले सोवियत का था, अब तालिबान का था। तालिबान ने फिर से शरिया लॉ की डिमांड कर दी, शरिया लॉ उन्होंने घोषणा कर दी। तब जो था USA धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि ये उन्होंने गलत कर दिया है। उन्होंने आग के साथ खेल के जो है आग लगा दी है जंगल में। अब ये आग बाद में जाके उनको ही जला देगा, उनका ही घर जला देगा, वो USA को धीरे धीरे पता चल गया था। हालांकि उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया था। फिर इराक ईरान वॉर हो गया था, और सद्दाम हुसैन के साथ डेजर्ट स्टॉर्म हो गया था, वो अलग कहानी है। वो पूरा USA जो था वो इराक में बिजी हो गया। यहाँ जो है तालिबान जो है वो और भी ज़्यादा मजबूत होने लगा, और भी शरिया जो लॉ है वो भी मजबूत होने लगे। जो बदनान की जो बुद्ध स्टैचू है, बुद्धा की स्टैचू बहुत साल पुरानी, 1000 साल पुरानी वो जो स्टैचूज है, उनको उन्होंने डायनामाइट से उड़ा दिया। बहुत ही मतलब पूरी कम्युनिटी में चीची हुई वहाँ पर। तो अब जो है ओसामा बिन लादेन चाहता था कि जब USSR से वो लड़ रहा था, सोवियत से जब लड़ रहा था, उसका एक ही मोटो था कि इस्लामिक जो खित्ता है, इस्लामिक जो वर्ल्ड है, अफ़गानिस्तान मान लीजिए, पाकिस्तान मान लीजिए, जो मिडिल ईस्ट है, वहाँ से जो USA है उसका प्रेजेंस को हटाना है। जो बाहरी ताकतें हैं, जिनको वो कहता है काफिर, जिनको वो कहता है कि ये जो है ये हमारे रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए खतरा है, उनको हटाना है। तो USA का मिडिल ईस्ट में बहुत सारे बेस था, एलाइज थे। इजिप्ट था वहाँ पर, कुवैत था, बहरीन था, कतर था, UAE था, सऊदी अरब जो सबसे बड़ा वहाँ पर था, इज़राइल था। तो इनको हटाना है, पहली बात तो ये। तो इनको हटाने के लिए उन्होंने धीरे धीरे करके अपना टेरर प्लान अंजाम देने लगे। तो इसी का ही परिणाम था कि 9/11 होने के बाद USA ने एकदम खुला खुला ऐलान कर दिया कि अगर
आपको दो, मतलब पूरे वर्ल्ड को बोला कि आप दो ग्रुप में हो। एक, अगर आप हमारे साथ हो तो ठीक है, हम जो है हम पूरे टेररिज्म का एकदम सफाया कर देंगे, और दूसरा, अगर हम हमारे साथ नहीं हो तो आप टेररिस्ट के साथ हो। तो उन्होंने एकदम मतलब वर्ल्ड को दो ध्रुवों में बांट दिया। उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर बम गिराए, उन्होंने इराक के ऊपर बम गिराए, लेकिन अफ़गानिस्तान में जब फाइट हुई, अफ़गानिस्तान में जब उन्होंने पैदल सैनिक उतारे, तो बहुत ही हार्ड हुआ। क्योंकि अफ़गानिस्तान में वही यूएसएसआर के साथ, सोवियत के साथ जब जंग हुआ था अफ़गानिस्तान के लोगों के, मुजाहिदीनों के, तब वो क्या करते थे, हिट एंड रन, मतलब मारते थे चुपके से और पहाड़ियों में छुप जाते थे, जंगल में छुप जाते थे। तो वही वो जो सेम टेक्टिक जो वियतनाम में हुआ था, सेम टैक्टिक यहाँ पर भी हुआ। 20 साल तक यूएसए वहाँ पर जंग लड़ता रहा, $6 ट्रिलियन से भी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ वहाँ पर, और कुछ हाथ नहीं लगा। हालांकि बाद में यूएसए ने ओसामा बिन लादेन को मार भी दिया, वो भी पाकिस्तान में। तो उनके जाने के बाद फिर से तालिबान का शासन हो गया, अभी 2 साल से भी ज़्यादा हो गया है। तो ये सब चीज़ें हो रहे हैं, तो इनको देखना पड़ेगा यूएसए को। मतलब पहले की गलती जो वियतनाम में उन्होंने दोहराई, वो फिर से यहाँ पर जो है अफ़गानिस्तान में वो सेम गलती उन्होंने दोहराई। तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, यूएसए का रिलेशनशिप कैसा रहता है अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान का क्या होता है, इंडिया का क्या होता है। तो ठीक है, सुनने के लिए थैंक यू। कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप सुनना पसंद करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। थैंक यू।